उन्होंने कोट किया किसी हेल्थ एक्सपर्ट को। उन्होंने कहा कि बेड कैपेसिटी इंक्रीज़ करने में, वेंटिलेटर इंक्रीज़ करने में, सेंटर्स इंक्रीज़ करने में, उस सबसे मोर इम्पॉर्टेंट है कि आपकी सोशल डिस्टेंसेस, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये सारी चीज़ें हों। एक जिक्र किया गया कि एक्सीडेंट्स हॉस्पिटल ज़्यादा होने से मौतें कम नहीं होती, ये उस ड्राइवर का बिहेवियर, रूल फॉलो करना, उस चीज़ों से होता है। तो अगेन मैं अपील यही करूँगा कि लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने, बाकी एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ से बच जाएं, वो नौबत ही ना आए कि हम हॉस्पिटलाइज हों, फिर हम ऑक्सीजन पे आएँ, फिर जाके रिकवर हों। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें हमें फोकस रखना है और उस पर एम्फेसाइज भी करना है। डोडा की पोजीशन स्टेबल है, हमारे यहाँ पॉजिटिविटी रेट घटा है, हमने टेस्टिंग बहुत इंक्रीज़ की है। जो हमारा टारगेट है उससे डबल और ट्रिपल टेस्टिंग इस टाइम चल रही है, जिसकी वजह से हमारा जो केसेस हैं वो ट्रेस हो रहे हैं और उनकी इंटरवेंशन हो रही है। 1178 इस समय एक्टिव केसेस हैं, जिस समय सिर्फ 28 ही हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं, बाकी होम आइसोलेशन पे हैं। और अगर मैं मई के महीने की बात करूंगा, तकरीबन हम एंड पे आ रहे हैं और 703 केसेस हमारे रिकवर होके वापस अपनी नॉर्मल रूटीन में गए हैं। एक अच्छा फिगर है और एक पॉजिटिव फिगर सामने आ रहा है। और बाकी लोगों का भी इसी तरीके से इलाज हो रहा है। जो होम आइसोलेशन में है उनको हम कोविड किट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी हमारे कोविड केयर सेंटर्स जो हैं ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पे हैं सारे। 237 पे बेडिंग प्रोवाइड हो गई है और बाकी मटेरियल भी वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है। तीसरी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, जो हमारी जो वैक्सीनेशन है उसको काफ़ी प्रयास कर रहे हैं हमारे मेडिकल टीम। और फिर अपील करूँगा लोगों से कि लोग सामने आएँ, अपने एरिया में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ बताएं, ताकि हम डिसेंट्रलाइज तरीके से उन तक पहुँच सकें। ओवरऑल सिचुएशन में हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, आज ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट होपफुली कमीशन होगा, क्योंकि हमने शटडाउन आज ले लिया है। आज उसका कनेक्शन मैनीफोल्ड के साथ हो रहा है। जो हमारे सारे पेशेंट हैं उनको हमने ऑल्टरनेट मोड पे लगा दिया है ऑक्सीजन सिलेंडर्स के थ्रू, क्योंकि वो पहले मैनीफोल्ड के ज़रिए चल रहे थे। अब मैनीफोल्ड को आज पूरी की पूरी टीम वहाँ पे लगी हुई है। होपफुली यही प्रे करते हैं कि वो सक्सेसफुली कमीशन हो जाए, सो दैट हमारा ये जो फ्रंट है ये भी एक तरीके से हमें मिल जाए, ताकि हमारे पास ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन रहे। ये सूरत हाल पूरी ज़िले की है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी अपील भी है लोगों से कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, और जहाँ जिसको जिस भी फोरम से कोई दिक्कत है इमीडिएटली सबके फ़ोन अवेलेबल है, मैसेजेस बॉक्स अवेलेबल है, हमारे कंट्रोल रूम्स 24/7 हैं, टेली कंसल्टेशंस हमने कर दी है, और भी हम मेजर ले रहे हैं ताकि लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। कोविड केयर सेंटर्स जो पंचायत लेवल पर चल रहे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनको लिंक किया गया है नियरेस्ट सेंटर्स के साथ। वहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटी भी नियरेस्ट अवेलेबल होगी, डॉक्टर का एडवाइस भी अवेलेबल होगा, और पंचायत लेवल पे टीम भी कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं जो उनकी देखरेख करेंगी। होपफुली हमारी सिचुएशन और इम्प्रूव होगी। आने वाले दिनों में किस तरह का सिस्टम रहेगा, क्योंकि लोगों की तरफ भी हमें देखना है जो जीविका नहीं चला पा रहे हैं, इकनॉमिक कंडीशन जिनकी लो है और लॉकडाउन की वजह से उनके घर नहीं ठीक तरीके से चल रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी देखते हुए आने वाले दिनों में कुछ मेजर्स लिए जाएंगे। हो सकता है आपका फेज मैनर में कुछ रिलैक्सेशन हो, तो वो डिपेंड करेगा हमारी पॉजिटिविटी रेट क्या है, किस तरह की सिचुएशन है। इसलिए हमारा कुछ 60 के अराउंड टच कर रहा है फिगर, और पिछले कुछ देर से हमने काफ़ी प्रयास किया है, उससे हमारे ज़िले में 60% तो है, लेकिन पिछले कुछ देर से हमारा 10,000 के ऊपर भी काफ़ी हमने कम समय में वो अचीव किया गया है। तो उसको वो रैंप अप एक्टिविटीज़, वो हमारी वैक्सीनेशन एक्टिविटीज़ नंबर 1 प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम और रेज करेंगे। सर, आइसोलेशन सेंटर जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा में कितने वो इंस्टॉल किए गए? हमारी 237 पंचायत है, तो कल तक 227 में हमारे बेड और बेडिंग लग चुके थे। तो आज मुझे इन्फॉर्मेशन है कि अभी बाकी 10 में भी काम हो गया है तकरीबन, और 10 के 10 237 के 37 इस्टेब्लिश। अब इसमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ और बड़ी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। आपको वहाँ एक कमेटी मैनेज करेगी, वो कमेटी ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड है।
कुछ स्टाफ, मेडिकल स्टाफ वहाँ रहेगा और बाकी चीज़ें रहेगी। कोविड किट्स हमने पहुँचा दिए हैं। आज हमारे पास मेडिकल सप्लाइज का कुछ सामान, रैट टेस्टिंग किट्स वगैरह आई हैं, वो भी डिप्यूट वहाँ कर दी जा रही हैं। और हमारी कोशिश रहेगी आने 2-3 दिन के अंदर अंदर वहाँ एक्चुअली वहाँ पे लोग जिनको आइसोलेशन की ज़रूरत है वो स्टार्ट कर दें वहाँ पे आना। तो सर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट कब स्टार्ट होगा और कितना जनरेट करेगा ऑक्सीजन प्लांट? क्योंकि आपने वक्तन फौक्तन अपनी नज़रसानी की है और दौरा भी किया है बहुत टाइम। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट आज क्रूशल डे है। आज हमने उसको मेन मैनिफोल्ड के साथ कनेक्ट कर रही है टीम सारी, क्योंकि बाकी टेस्टिंग सारी होगी है प्लांट एज सच। अब उसको एक्चुअली में कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद वो ऑक्सीजन थ्रू ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट आज होपफुली स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद वो 750 LPM है, लीटर्स पर मिनट की कैपेसिटी होती है। तो वो हमारे लिए अभी फ़िलहाल एडिक्वेट होगी। उसके अलावा हम DPRs प्रिपेयर कर रहे हैं। एडिशनल हमारे पास 1000 LPM और GMC के लिए हमने कहा है। भद्रवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वहाँ मैनीफोल्ड है। और एक गंदोह के लिए हमारा एक और आपका 500 LPM का, उसके लिए DPR तैयार हो रही है। सर क्या इस जनरेशन प्लांट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी आप या सिटीज़ में आप नहीं, ये जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट होते हैं डेडिकेटेडली उसी इंस्टीट्यूट के लिए होते हैं। इनमें ऐसा नहीं है कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर भर के आगे देते हैं। ये पाइपलाइन के साथ वहीं पे कनेक्ट होता है। तो डोडा में क्योंकि फुटफॉल रामबन से भी आता है, किश्तवाड़ से भी आता है, तो हमारा GMC उन तीनों को केटर कर रहा है। तो ये वहाँ इन्हीं के लिए डेडिकेट होगा। हाँ, यहाँ से जैसे हमारे पास सिलेंडर्स छूटते हैं क्योंकि यहाँ प्लांट है, तो वो अवेलेबल रहेंगे। कहीं भी दिक्कत हो सकती है तो हमारे पास सिलेंडर्स बैकअप रहेगा, तो वो बाकी जगह जा सकते हैं।